जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास अमावस्या की कथा और अमावस्या व्रत कथा। भक्तों, वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। भक्तों, आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से ही मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो भक्तों, बोलिए भगवान विष्णु की जय। वैशाख मास की अमावस्या को सतुआई अमावस्या भी कहते हैं। यह अमावस्या पितृ तर्पण, दान, पुण्य और स्नान के लिए अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान और शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है। भक्तों, आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्य। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके तिल और जल से तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करें और शाम को प्रदोष काल में पीपल के नीचे या किसी नदी के तट पर दीप दान करें। क्योंकि वैशाख अमावस्या पर ही कहीं कहीं शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनि देव की पूजा भी की जाती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी पक्की सहेलियां थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब रानी ने साहूकार के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया कि रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है,
इसीलिए साहूकार बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह दुख से रो रहा है और साहूकारनी भी उसी कारण रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा बोला कि उसका बेटा मर गया है, इसीलिए वह दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, यह दुख क्या होता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ, अपने पुत्र को मार दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा और अमावस्या माता की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं आई थी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज, अब बताइए, दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। और ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान में अकेला ही चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीत कर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं यह नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर बाद राजा पानी लेने चला गया। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? यह दुख कब देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और दुख इसके पास भी नहीं आ रहा। यह सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वह दोनों वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। जय अमावस्या माता। अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों,
यह थी आज की कथा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।